और चलिए हेडलाइंस के बाद उत्तराखंड की तमाम खबरों से आपको रूबरू कराते हैं। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को 12 साल की सजा। पुलिस ने 20 मई 2017 को इस मामले में चार्जशीट दाखिल की थी। जिला न्यायालय ने राहुल पाल को आरोपी मानते हुए सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर उसे 1 साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। बड़ी खबर जिससे हम आपको रूबरू करा रहे हैं। नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के मामले की बात करेंगे। दोषी जो था उसे 12 साल की सजा सुनाई गई है। पुलिस ने 20 मई 2017 को इस मामले में चार्जशीट दाखिल की थी। उधर जिला न्यायालय ने राहुल पाल को आरोपी मानते हुए दोषी मानते हुए जो है सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है और जुर्माना नहीं देने की सूरत में 1 साल की अतिरिक्त सजा का जिक्र भी हुआ है। लेकिन अच्छी बात यह है कि 2017 में जो है मामला सामने आता है और उसके बाद चार्जशीट देखिए 2017 में दाखिल होती है और तकरीबन हम ये कह सकते हैं कि 1-1.25 साल 1.5 साल में इस पूरे मामले में सजा हो गई। और ऐसे तमाम जो लाखों केसेस पेंडिंग है कोर्ट्स में और बहुत सारा प्रेशर जुडिशरी पर भी है, उस लिहाज से कम बच्चियों के साथ इस तरह के जब मामले घटते हैं उसमें जितना जल्दी हो सके दोषी को, जो भी लोग जिन पर आरोप होता है और दोष साबित होता है, तो जल्द से जल्द सजा होनी चाहिए और सख्त सजा होनी चाहिए, क्योंकि एक असुरक्षित माहौल जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। उधर पिथौरागढ़ के लोगों का 2 दशक पुराना सपना आज साकार हो गया। देहरादून से पिथौरागढ़ की नैनीसैनी एयरपोर्ट में हेरिटेज एविएशन का पहला व्यावसायिक विमान सवारियों के साथ सुबह 10:25 पर पहुंचा। इस यात्री विमान में सूबे के वित्त मंत्री प्रकाश पंत भी मौजूद थे। इसके बाद यह विमान पिथौरागढ़ से पंतनगर के लिए रवाना हुआ। नियमित हवाई सेवा शुरू होने से लोग काफी खुश हैं। और यात्रियों की बात करें तो पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया जो यात्री देहरादून से आए थे। उड़ान योजना के तहत अब नियमित रूप से देहरादून और पंतनगर के लिए हवाई सेवाएं संचालित होंगी। पिथौरागढ़ से पंतनगर और देहरादून के लिए हवाई सेवा शुरू होने के साथ ही 2 दशक पुराना इंतजार भी खत्म हो गया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि हवाई सेवा से जुड़ने के बाद पिथौरागढ़ में विकास के नए दरवाजे भी खुलेंगे। विजयवर्धन उप्रेती, न्यूज 18 पिथौरागढ़। उधर टिहरी डैम की झील के पानी के उतार चढ़ाव की वजह से भूस्खलन और भू धसाव के खतरे की जद में रह रहे 17 गांवों के 415 परिवारों के विस्थापन की अब उम्मीद जगी है। टिहरी जिले के प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि जल्द ही मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ग्रामीणों की एक बैठक कराई जाएगी, जिसमें ग्रामीणों की समस्या के समाधान का रास्ता निकाला जाएगा। टिहरी झील के पानी के उतार चढ़ाव से नंदगांव, भटकंडा, रोलाकोट, उढ़ड़, पीपोला सहित 17 गांव में भारी भूस्खलन और भू धसाव हो रहा है। गांव वाले लंबे समय से विस्थापन की मांग कर रहे थे। देखिए, जहां तक विस्थापन की बात है तो एक बैठक हम अभी विस्थापन की मुख्यमंत्री जी के साथ करने वाले हैं, क्योंकि कई बार लोग मेरे से भी क्वेश्चन उठाते हैं, सांसद जी से भी उठाते हैं, विधायकों से भी उठाते हैं और मुझे लगता है कि हाई लेवल पे एक बैठक करने के बाद इसका कोई निष्कर्ष निकालेंगे। तो विस्थापन की मांग लंबे समय से थी, क्योंकि इन लोगों का यहाँ पर रहना आसान नहीं था। कभी भी भू धसाव हो सकता था, मकान जमींदोज हो सकते थे। तकरीबन 400 से ज्यादा ये परिवार थे। यहाँ तक कि इन्होंने इस विस्थापन के लिए आंदोलन भी किया। लेकिन अब उम्मीद है कि इन 17 गांव के 415 परिवारों का विस्थापन अब हो जाएगा और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गांव वालों के साथ बैठक होगी और अब चीजें सही दिशा में जाती हुई लग रही हैं कि अब कम से कम इनका विस्थापन होगा और इन्हें डर कर नहीं रहना होगा। उधर बाघों के लिए संरक्षित राजाजी पार्क में ही पिछले साल 22 मार्च को बाघ और गुलदार का मांस मिलने के मामले ने सबको चौंका दिया था। करीब साल भर बाद भी मामले का खुलासा तो नहीं हो पाया, लेकिन मामले में जिस तरह एक के बाद एक जांच अधिकारी बदले जा रहे हैं उसने इसे और भी ज्यादा रहस्यमय बना दिया। मामले में सीबीआई से लेकर सीएम कार्यालय से बैठाई गई जांच के आदेश भी बौने साबित हो गए।
तो 24 मार्च को हरिद्वार के वाइल्ड लाइफ वार्डन कोमल सिंह को जांच सौंपी गई। देखिए किस तरह से चीजें बदलती हैं। महीने भर बाद ही कोमल सिंह को हटा दिया गया। उसके बाद क्या हुआ वो भी हम आपको बताते हैं। फिर आईएफएस संजीव चतुर्वेदी को जांच अधिकारी बना दिया गया, लेकिन उनको भी हटाया गया। देखिए जांच शुरू करने से पहले ही संजीव चतुर्वेदी को हटा दिया गया। फिर क्या हुआ वो भी आपको बताते हैं। दोबारा जांच आईएफएस मनोज चंद्रन को सौंप दी गई और फिर मनोज चंद्रन ने मामले में 70 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की, यानी कि इन्वेस्टिगेशन उन्होंने कुछ हद तक शुरू की। खुलासे से पहले ही आईएफएस को 7 दिसंबर को यानी उन्हें भी हटा दिया गया। 7 दिसंबर को राजाजी पार्क के डायरेक्टर सनातन सोनकर को जांच अधिकारी बनाया गया और उसके बाद क्या होता है, 2 हफ्ते बाद उन्हें भी हटा दिया गया। तो यहां पर इन्वेस्टिगेशन तो नहीं हो रही, लेकिन हाँ लगाना हटाना ये चल रहा है। फिर जांच आईएफएस सुरेंद्र मेहरा को सौंप दी गई। उसके बाद क्या होता है वो भी बताते हैं कि मेहरा कोई आदेश देते उससे पहले उन्हें एटीएस प्रतिनियुक्ति मिल गई। ये तो जो जांच अधिकारी हैं वही आपको बता पाएंगे कि जांच में क्या देरी है। तो अभी इस समय जो है वो मनोज चंद्रन जांच अधिकारी थे, तो उनके स्तर पर देरी हो रही थी, तो फिर हमने उसको चेंज करके अब सुरेंद्र मेहरा को किया है। तो जांच तो नहीं हुई, लेकिन 5 अधिकारियों के तबादले जरूर हो गए, उन्हें हटा जरूर दिया गया। खैर 24 मार्च को हरिद्वार के वाइल्ड लाइफ वार्डन कोमल सिंह को जांच सौंपी गई। महीने भर बाद ही कोमल सिंह को हटा दिया गया। फिर आईएफएस संजीव चतुर्वेदी को जांच अधिकारी बना दिया गया और उसके बाद भी देखिए जांच जो है फिलहाल नहीं सामने आ पाई। कुछ सियासी खबरों की बात कर लेते हैं। बीते दिनों बीजेपी नेता अनिल गोयल के घर और अन्य ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी के मामले में अब तक शांत दिख रही कांग्रेस ने अनिल गोयल के बहाने बीजेपी पर हमला बोलना शुरू कर दिया। पूर्व सीएम हरीश रावत ने पहले तो पूरे मामले में चुटकी लेते हुए कहा कि चोर का पिता अगर कोतवाल भी हो तो कहीं ना कहीं सिपाही पकड़ ही लेते हैं। हरीश रावत ने कहा कि जो भाजपा सत्ता में आने के बाद 50 करोड़ की वसूली कर सकती है, तो उस पार्टी से आप सदाचार की कैसे उम्मीद कर सकते हैं। चोर का पिता यदि कोतवाल भी हो जाए तो कहीं न कहीं जो है सिपाही पकड़ ही लेता है। तो जो है अब कोतवाल भले ही जो है उनके पिताजी हैं मोदी जी, मगर सिपाही तो सब और लोग भी हैं, वो पकड़ ले रहे हैं कहीं न कहीं। बीते 5 दिनों से रुद्रप्रयाग के गुलाब राय मैदान में चल रहे रुद्रनाथ महोत्सव का मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ बुधवार को समापन हो गया। समापन कार्यक्रम में पूर्व सीएम हरीश रावत पहुंचे और हरीश रावत ने रुद्रनाथ महोत्सव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कलाकारों को सम्मानित किया। समापन के अवसर पर लोक गायक किशन महिपाल ने मनमोहक प्रस्तुतियां देकर नगरवासियों को मंत्रमुग्ध कर दिया। हरीश रावत ने समापन अवसर पर कहा कि उन्होंने कांग्रेस सरकार के दौरान मेलों को काफी प्रोत्साहन दिया था। इसी वजह से आज गांव-गांव में विकास मेलों का आयोजन किया जा रहा है, जो कि लोगों की खुशहाली का प्रतीक है। भारतीय जनता युवा मोर्चा युवाओं को पार्टी से जोड़ने के लिए प्रदेश भर में युवा पार्लियामेंट कार्यक्रम किए जाएंगे। युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंदन लटवाल ने न्यूज 18 से कहा है कि युवाओं के बीच में जाकर नुक्कड़ नाटक भी करेंगे। इसके साथ ही नए मतदाताओं को पार्टी से जोड़ने का अभियान प्रदेश भर में चलाया जाएगा। करके हम ये जानना चाहते हैं कि इस देश का युवा क्या चाहता है और क्या सोच होनी चाहिए और क्या स्ट्रेटेजी भविष्य के लिए होनी चाहिए। इसको लेकर के हम पूरे प्रदेश में यूथ पार्लियामेंट कार्यक्रम कर रहे हैं। हम नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी युवाओं के बीच में जाएंगे। कोतवाली पुलिस ने तेंदुए की खाल के साथ 2 तस्करों को धर दबोचा है। कोतवाली पुलिस और एसओजी के संयुक्त अभियान में बिलौना गांव के लक्ष्मी नारायण गोस्वामी और भागीरथी के पुष्कर सिंह पांडा को 2 गुलदार की खाल के साथ बाईपास के पास गिरफ्तार किया गया। पकड़ी गई खालों की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 20 लाख रुपए है। पकड़े गए युवकों पर वन्य जीव जंतु संरक्षण अधिनियम 1972 और 429 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। यूपी के बिजनौर जनपद से सटे कोटद्वार में पिछले 1 दशक से स्मैक का कारोबारी तेजी के साथ फलता फूलता जा रहा है। बड़ी संख्या में युवा इस दलदल में फंसते जा रहे हैं। कोटद्वार शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र हर जगह नशा फैला हुआ है। वहीं सतपुली और आसपास के पहाड़ी इलाकों में भी चरस गांजे का धंधा जोरों पर है।
ड्रग्स के खिलाफ पुलिस ने नए अभियान की शुरुआत की है, जिसके तहत स्मैक, चरस या फिर दूसरा नशा करने वाले युवाओं को चिन्हित कर उनकी पूरी जानकारी इकट्ठा की जा रही है। एसएसपी पौड़ी का कहना है कि इसके साथ ही ड्रग्स बेचने वाली जगहों और कारोबारियों की लिस्ट बनाई जा रही है, जिसके बाद उनकी धरपकड़ कर कार्रवाई की जाएगी। ड्रग्स के बारे में हमने जनपद स्तर पर कार्रवाई शुरू कर दी है। इसमें हम लोग ये कर रहे हैं कि पहला तो जो ड्रग लेने वाले हैं, लड़के हैं, लोग हैं, उनको आइडेंटिफाई करके उनका प्रोफाइल तैयार कर रहे हैं। दूसरा, उनके अभिभावकों के माध्यम से जिन शैक्षणिक संस्थाओं में, क्योंकि बच्चे इसमें ज़्यादा अफेक्टेड हैं, शैक्षणिक संस्थाओं के जो अथॉरिटीज़ हैं, प्रिंसिपल है, उनके क्लास टीचर हैं, उनको भी इन्वॉल्व करेंगे। हरिद्वार के लक्सर क्षेत्र में उस समय बड़ा हादसा होने से टल गया जब गन्ने से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली तेज गति में होने की वजह से पलट गई। गनीमत ये रही कि ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में कोई राहगीर नहीं आया। स्थानीय लोगों की सूचना देने के घंटों बाद पुलिस मौके पर पहुंची, मगर उन्होंने किसी लोडर को बुलाने की कोशिश नहीं की जिससे वाहन से सड़क पर बिखरे गन्ने को हटाया जा सके। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में गुस्सा फूटा, उनकी पुलिस से कहासुनी हो गई। काफी देर हुए बवाल के बाद पुलिस ने बमुश्किल गुस्साए गांव वालों को शांत कराया। अभी इसमें देख रहे हैं हम, इसमें अभी हमने लोडर मंगवाया है, ये गन्ना हटवा के देख रहे हैं। अभी इसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अभी बीच में हमने अभियान चलाया था, उनके खिलाफ हमने